राम राम सभी साथियों को। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की। आप सभी को पता है कि आपका जो री एग्जाम है बहुत ही नज़दीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए। दूसरी बात हम जो बात करेंगे वो करेंगे रेडियो ऑपरेटर की, यानी कि यूपी पुलिस की रेडियो ऑपरेटर की। आप सभी को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपडेट दे दी थी आपके एग्जाम से रिलेटेड। अपडेट में कभी भी कुछ देता हूं तो मेरे पास कोई अपडेट होती है तभी मैं देता हूं, अन्यथा मैं नहीं देता। आप सब मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, मतलब मेरी वीडियो निकाल करके देख लेना कि उसमें मैंने कभी कोई वीडियो बनाई है क्या रेडियो ऑपरेटर के लिए। अगर मिले भी आपको तो वो लगभग आप मान लो कई महीने पहले की वीडियो मिलेगी आपको, यानी कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी तो मैंने नहीं बनाई थी। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई कि आप सभी के लिए खुशखबरी है, आपका रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर किसी भी दिन आ सकता है। आपका जो रिजल्ट का काम है बिल्कुल अंतिम चरण पर है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया आपने कैसे बोल दिया, अगर नहीं आया रिजल्ट तो ही देखेंगे हम, 1 वीक के बाद ही बात करेंगे आपसे, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम, अगर नहीं आया तब आपसे बात करेंगे। उस मेरी वीडियो को बस 1 ही दिन हुआ था, दूसरे दिन ही तुरंत भर्ती बोर्ड ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है ना भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल, उस पर डाल दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर आ जाएगा। तब आपको बिलीव हो गया कि जो सच में जो मैंने अपडेट दी थी वो एकदम बिल्कुल सही थी। फिर आपके उसके बाद है जो फिर कमेंट आने चालू हो कि भैया आपने जो बोला था सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़, हालांकि उस पर मैंने तुरंत वीडियो बनाई नहीं थी कि देखो जैसे मैं कह रहा था उस पर तुरंत ये चीज़ें हो गई, हालांकि क्योंकि इसका कारण ये था कि मैं छुट्टी गया था तो इसलिए मुझे टाइम से नहीं मिला था घर पर, ठीक है। तो अब आपसे फिर से वही बात कह रहा हूँ कि 1 वीक के अंदर, इसी 1 वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं कौन से वीक की बात कर रहे हो, वीक तो आएंगे कुछ महीने बाद भी, लेकिन जिस टाइम अब हम वीडियो देख रहे हैं इसी वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और एक अपडेट और दे दूं, इसका भी ध्यान रखना, अभी से बता रहा हूं मैं आपको, जो भी रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट की तैयारी यानी कि जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा इसमें जो नंबर आ जाएगा, तो फिजिकल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना माइंड से। एक ये हिंट दे रहा हूँ आपको कि आपको जो आपका फिजिकल होगा उसमें आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहूँ तो आपका जो फिजिकल है वो जल्दी होगा, ठीक है। अभी तक की जो अपडेट है ये मैंने आपको बता दिया। अगर कल को कुछ चेंजेस या कुछ भी ऐसे इस तरीके से कोई चीज़ें चलती हैं तो मैं आपको टाइम से बता दूँ। कुल मिलाकर के हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम तक कोई भी एक अच्छी चीज़ ही तो है, आप तैयारी कर रहे हैं, हम सिलेक्ट हो गए, आपकी जो तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ी सी हेल्प ही हो जाती है कि किस तरीके से कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आप सभी को पता है कि आपकी मेहनत के बिना कुछ हो नहीं सकता, आप मेहनत करेंगे तभी कुछ हो सकता है। मेरे कुछ कहने से या किसी और कहने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो किसी भी चीज़ के लिए मैं तभी डिजर्व करूँगा जब मैंने उसके लिए मेहनत की होगी, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए और उसके साथ साथ उस पर रिजल्ट पर ध्यान तो रखना है, लेकिन जो सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक भर्ती आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है इसको भी नहीं छोड़ना है। आप सभी को पता है इसमें 150 प्रश्न आते हैं, 300 नंबर का पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट हैं, सारी चीज़ें आप सभी को पता ही है। तो उन पर इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कोई भी चीज़ आपकी कमज़ोर है उस पर ध्यान दीजिए, अपना टाइम लगा करके प्रैक्टिस सेट। आपको कुछ लोगों को ऐसा होता है हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, किसी को टाइम की प्रॉब्लम है, सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन उस टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कर दे रहे हैं अच्छे तरीके से टाइम के हिसाब से सभी सब्जेक्ट हो, लेकिन कोई सब्जेक्ट तो उनकी ऐसी होगी 4 में से जो कमजोर है, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपनी कमियों को पहचानिए, दूसरों को मत देखे कि कोई क्या कर रहा है। क्या हो सकता है आपकी सब्जेक्ट मैथ खराब हो तो वो जीएस में खराब हो, दूसरा तो वो जीएस पे ध्यान देगा ज़्यादा, आपको उसके देखी देखा नहीं करना है कि आपको जीएस में देना है। आपकी जीएस सही है तो आप मैथ पर ध्यान दीजिए, किसी का कुछ खराब है तो किसी का कुछ खराब है, ठीक है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट आप सभी को पता ही कि जो रीजनिंग और हिंदी, इस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। आधे से ज़्यादा पोर्शन ये बिल्कुल संभाले रखती है उसका जो आपका सिलेबस है। और भी कोई अपडेट होती है मैं आपको टाइम से बता दूंगा। बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए, खुद का ध्यान रखिए और अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने नोट्स पर विश्वास करिए, जहाँ से जिस टीचर पर आप पढ़ रहे हैं उन टीचर पर विश्वास करिए। सभी बुक्स और सभी टीचर अच्छे होते हैं। अगर 10 तरीके की बुक्स हैं ना तो वो 10 तरीके की बुक्स अच्छी होती हैं, बस बशर्ते आपने कौन सी बुक किस वे में कितने लगन के साथ पढ़ी, ये चीज़ मायने रखती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।